नर्स का बहाली हो रहा है, शिक्षा और बेरोजगारी का कोई अब सवाल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे पढ़ाई, दवाई, लड़ाई सब काम के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। तेजस्वी यादव को कुछ नहीं आता है, उनको साइन करने आएगा तब ना वो नौकरी बहाल करेंगे। वो तो खुद एक अनुकंपा पे अपना उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनका क्या टैलेंट है कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। खुद वो काम करिए, उसके बाद ना आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं। कमी ऐसा पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की सरकार में कमी नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 94। मैं बेस सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के एन कॉलेज में। आज मैं यहाँ आया हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं यहाँ के यूथ से मैं बातें करूँगा रोज़गार के ऊपर, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था। और चलिए, केंद्र सरकार की बात तो अलग है, यहाँ जो आपका राज्य सरकार था उसने भी 10 लाख नौकरियाँ देने की वादा की थी। तो मैं आज यहाँ आया हूँ यूथ में, और मैं इनसे ही बातें करूँगा कि क्या अभी भी बेरोज़गारी किस लेवल पर है बिहार में। जी क्या लगता है बिहार में बेरोज़गारी का क्या स्तर है? बेरोजगारी का स्तर में बहुत सुधार हुआ है। लगातार बिहार में नौकरियां मिल रही हैं। जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने लोगों से वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, आपने देखा पिछले 2 महीने के भीतर 1,20,000 शिक्षकों का बहाली हुआ। फिर 2 दिन बाद गांधी मैदान में कैंप लगा के 1 लाख शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है। नर्स का बहाली हो रहा है, शिक्षा और बेरोजगारी का कोई अब सवाल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे पढ़ाई, दवाई, लड़ाई सब काम के लिए काम हो रहा है यहाँ पे। मतलब बेरोज़गारी अब कम हो चुकी है बिहार? कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अचानक से तो आप नहीं कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। पिछले 6 महीना में जितना हुआ उतना पिछले 10 साल 15 साल में नहीं हुआ था। लेकिन अभी तेजस्वी यादव जी की तरफ से बयान आया था 10 लाख नौकरियां, तो 10 लाख नौकरियां मिल चुकी है सबको या नहीं? अभी यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं मिली है। दे दिए। और मैं बोलना चाहता हूँ कि तेजस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे बोले थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी मेरे कलम से पहला जो सिग्नेचर होगा वो 10 लाख नौकरी का होगा युवाओं के लिए। कहाँ है वो 10 लाख नौकरी का? मैं पूछना चाहता हूँ भाई से। 10 लाख नौकरियां मिली हैं लोगों को? तो आप ये बात को भी कवर किए होंगे कि नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी? जी भारत सरकार बढ़िया ना, भारत सरकार से बढ़िया ना कोई भारत सरकार का नौकरी करे। कहाँ है आपका 2 करोड़ नौकरी? जी। 10 साल में 2 करोड़ गिनवा दीजिए, छोड़िए 1 साल का बात। जी। तेजस्वी यादव को कलम चलाने आएगा तब न कलम चला के नौकरी बांटेंगे। वो तो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। उप मुख्यमंत्री हैं, वो अपना रोजगार खोज रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, जैसे तैसे होके जोड़ तोड़ करके। सबसे पहले शासन को बहुमत में आना चाहिए। जोड़ तोड़ की सरकार रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगी। साल भर 5 साल ये लोग अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं। बहुमत की सरकार रहेगी तो सारा काम खुल के होगा और अच्छे से होगा। तेजस्वी यादव को कुछ नहीं आता है, उनको साइन करने आएगा तब ना वो नौकरी बहाल करेंगे। वो तो खुद एक अनुकंपा पे अपना उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनका क्या टैलेंट है कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बन गए। जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी बहुत हद तक तो दिए हैं। जैसे पहले था कि हाँ जितना वादा किए हैं उतना नहीं दिए हैं, लेकिन नौकरी देने का काम इन्होंने बिल्कुल किया है। लेकिन उसके बाद एक बैरियर लगा दिया कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन पे बैरियर लगाया कि मतलब बाकी लोग को 75% आरक्षण दे दिया। तो आप 75% आरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप सीधे 100% आरक्षण दे दीजिए। आप सीधे जनरल कैटेगरी के लोगों को कह दीजिए कि आप अपना जो भी व्यवस्था है आप खुद अपने रूप से देखिए, इसमें सरकार आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। जब आप 75% आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जनरल कैटेगरी के लोगों का हाथ पैर काट रहे हैं। तो क्या लगता है कि पहले से बेरोजगारी कम हुई है या नहीं? हाँ, पहले जैसे अगर आप पहले से कंपेयर करें तो बिल्कुल बेरोजगारी कम हुई है बिहार में। जी, बेरोजगारी कम हुई है। मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ कि बेरोजगारी कम हुई है। अगर मान के चलिए आप कि बेरोजगारी, अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतना भ्रष्ट हो चुका है कि एग्ज़ाम होने के पहले एग्ज़ाम का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा है, और बोलते हैं वो लोग कि हम रोज़गार दे रहे हैं, युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। आप युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहे हैं, आप युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। पैसा लेंगे तब आप रोज़गार दे रहे हैं, आप किसी के योग्यता के ऊपर आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अभी अगर बेरोजगारी के क्वेश्चन लीक क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन लीक हुआ क्योंकि उन लोगों ने धंधा बना लिया है। देखिए जी, ये तो एक तरह से ऐसा कहा भी जाता है कि अगर कोई भी अगर एग्जामिनेशन होता है बिहार में तो वो फिर धांधली होता है। माननीय शिक्षा मंत्री आकर के बोलते हैं कि बिहार के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी है। जो अभी शिक्षा भर्ती हुआ था, शिक्षक भर्ती बीपीएससी वाला, उसमें आप जानते होंगे कि बिहार के अलावा बाकी जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट अब कर सकते हैं बिहार में। और इस मुद्दे पे बिहार के माननीय
शिक्षा मंत्री क्या बोले थे चंद्रशेखर सिंह जी कि बिहार के युवाओं में प्रतिभाओं की कमी है। तो बिहार के युवाओं में अगर प्रतिभाओं की कमी होती तो आज भारत के जितने भी उच्च पद हैं वहाँ पे बिहारी नहीं स्थित होते हैं, बिहारी नहीं बैठे होते हैं। चलिए ये हम 700 रुपया का फार्म भरे थे, ठीक ना। हाँ। तो मेरा पैसा वापस चाहिए, हमको पैसा वापस चाहिए। पैसा वापस चाहिए। हाँ, एग्जाम क्यों चाहिए? एग्जाम नहीं लिया सरकार। एग्जाम ही कैंसिल हो गया। हाँ, एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या रीजन क्या था? रीजन वही सरकार जाने रीजन क्या है। हम लोगों का एग्जाम पेपर लीक करवा देते हैं। हम लोग एग्जाम देने के टाइम हम उतना प्रयास करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। आपने मतलब किस चीज़ का एग्जाम, एग्जाम के लिए सरकार लगता है पैसा जमा कर रहे किस हैं। चीज़ का एग्जाम का फॉर्म भरा था? पैसा लेकर सरकार। आपने किस चीज़ का एग्जाम का फॉर्म भरा था? हम बिहार SSC वाला भरे थे। बिहार SSC वाला। अच्छा। BPSC वाला भी भरे थे। BPSC वाला में उसमें पेपर लीक करवा दिया था सरकार। तो कहीं ना कहीं मतलब एग्जाम ही कैंसिल हो गया और आप लोगों को रिफंड भी नहीं मिला। नहीं मिला। तो उसके लिए क्या सरकार क्या कर सकते हैं। हम लोग गरीब घर से आते हैं। हम लोग कुछ आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए बच्चों से फॉर्म भी भरा ली जाती है, फिर बाद में चलकर एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है, ना ही पेमेंट वापस होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है जी, इसके बारे में बताएंगे। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि पेमेंट वापस होने का मैटर, तो सरकार तो नौकरी देने का काम करेगी ना। अब पेपर लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो उस पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा को लांघ रहे हैं। उसमें तो आप नीतीश कुमार को कहीं से भी भागे, मतलब नीतीश कुमार के ऊपर आप एलिगेशन नहीं ना डाल सकते कि वो पेपर लीक करवा रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार जिस तरह का उनका पद है, जो पद की गरिमा है, वो हर चीज़ को, हर फील्ड को एक साथ अकेले नहीं देख सकते हैं। हर जगह उन्होंने विभाजन कर दिया है और वहाँ पे लोगों को बैठा चुके हैं वो। और वहाँ के लोग अगर ऐसा गलत कर रहे हैं, मान लीजिए कि पेपर लीक हुआ, इसमें कोई दुराई नहीं है कि हाँ पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया, फिर से डेट निकाला गया। अगर मान लीजिए कि अगला आदमी कोई फॉर्म भरा है तो ऐसा थोड़ी है कि उसका पैसा सरकार रख लेगी, उसको फिर से परीक्षा देने का दोबारा मौका मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, डेट निकला हुआ। जी, दोबारा मौका मिलता है। इधर आएंगे आप, थोड़ा सा इधर आपसे और बातें करेंगे। क्या मतलब अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होता है तो क्या दोबारा मौका मिलता है आप लोगों को? अब सरकार पर निर्भर करता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सरकार अगर चाहेंगे तो अगर दोबारा मौका मिलेगा तो और बढ़िया बात है, दोबारा मिलेगा मौका तो और बढ़िया। लेकिन बिहार का जो एजुकेशन है वो लगता है आने वाले भविष्य में भी सुधार नहीं सकता जब तक सरकार नहीं चेंज होगा। सरकार चेंज होगा उसके बाद ही बिहार का स्थिति कुछ ठीक होगा। यहाँ नहीं वो नहीं अथी है, एजुकेशन है यहाँ का ठीक है, नहीं हॉस्पिटल एक भी है, नहीं यहाँ का एक भी टीचर ठीक है। यहाँ टीचर भी अगर एग्ज़ाम भी लेता है तो टीचर को घूस देकर पैसा एग्ज़ाम पास करवाता है और वो पढ़ाने जाता है। उससे स्टूडेंट तो पढ़ नहीं पाता है सही से, उसका भविष्य तो सही नहीं हो सकता है। भविष्य तो उसका स्टूडेंट का सही नहीं हो सकता है जब तक अगर सरकार ये जो टीचर वाला एग्ज़ाम लेता है उस पर अगर कार्रवाई नहीं करेगा और सही से एग्ज़ाम नहीं लेगा तो वो बिहार का स्थिति ठीक नहीं होगा। तो चलिए, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी और बातें करना चाहूँगा जी। यहाँ के जो युवा हैं उनका उनमें बस एक ही खासियत है, खासियत यह है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आप दोष डाल दीजिए। आप यहाँ पे सरकार के ऊपर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि यहाँ की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आप पढ़िए, तो पहले पढ़ने का काम करिए। आप पढ़ने के बजाय राजनीति करिएगा, पढ़ने के बहाने ग्रुपबाजी करिएगा। जब कॉलेज में यहाँ रेगुलर क्लास पाठक के नेतृत्व में यहाँ 75% अटेंडेंस आपको देना है कॉलेज में। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाइएगा। उसके बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी, जब सरकार इतना स्ट्रिक्ट नियम कानून लागू कर रही है उसके बाद भी आप कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में आके बस आप घूमने का काम कर रहे हैं, तो आप कहाँ से सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? पहले आप खुद से उम्मीद करिए, पहले खुद वो काम करिए, उसके बाद ना आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं। कमी ऐसा पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ की सरकार में कमी नहीं है। कमियाँ हर सरकार में है, लेकिन पहले आप खुद के अंदर की कमी को देखिए और उसको सुधारने का काम करिए, उसके बाद फिर आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ के जो यूथ थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी भी बेरोज़गारी लेवल है अभी बिहार में, लेकिन अभी भी मतलब लड़के ने बहुत अच्छा बात बोला कि अभी आप अपने खुद से मतलब एक सुधार अगर आप लाएंगे, अगर आपको कॉलेज जा रहे हैं तो आप कॉलेज में आकर पढ़ें, तो ही मतलब अपने आगे के लिए आप अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, तभी आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह के साथ पटना।